हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वज्ञ वाला में। अगर आप पर भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है तो बेफिक्र रहिए इस वीडियो में। आज भले ही आप पर इंग्लिश पढ़ना आती हो या नहीं, बस आप पर ABCD पूरी आना ज़रूरी है। अगर आप शुरुआत से इंग्लिश सीख रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। आज आपको खुद ज्ञात हो जाएगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए, आपको इन 26 वर्ड्स होते हैं अंग्रेजी में, ए से लेकर जेड तक। इन सभी के हिंदी आना आप पर जरूरी है कि ध्वनि किस प्रकार से निकलती है। अ को हम कहते हैं अ बड़ा। तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, लास्ट में आपको खुद मालूम पड़ने वाला है कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा ढंग से। और बी को हम ब कहते हैं, ठीक है। सी को कहते हैं स और क। सी की दो ध्वनि निकलती हैं, स भी बोल सकती हैं क। अभी मैं आपको मीनिंग्स पढ़ाऊंगा तब आप ध्यान से सीख जाओगे, बस आपको हौसला रखना है। डी, डी से कहते हैं ड। ई को कहते हैं, ई की दो वर्ड्स की ध्वनि निकलती है, एक बड़ी ई और एक छोटी ई, ओके। और एफ की निकलती है फ और जी का होता है ग और ज, दोनों का ही अर्थ निकलता है इसमें, ठीक है। अब एच को कहते हैं ह और आई की निकलती है छोटी ई और बड़ी, दोनों ही में इसकी ध्वनि निकलती है। अगर बात करूँ ज की तो ज में निकलता है ज, जे की निकलती है ज में और के की क में। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ल, एल की ध्वनि निकलती है ल में और एम की निकलती है म, एन की होती है न और ओ की। यहाँ पर दो वर्ड्स होते हैं, एक छोटा और एक छोटा, ठीक है, छोटा ओ और छोटा। पी का होता है प। उसी प्रकार से क्यू की ध्वनि निकलती है क। अब आर की भी र होती है। आपको सभी वर्ड्स की ध्वनि देख लेनी है एक बार, ठीक है। एस की स, टी की ट और त, और यू की उ निकलती है, वी की व, य। अब डब्ल्यू को व कह सकते हैं, एक्स को कहते हैं हिंदी में एक्स, स स्र, ओके। वाई को कहते हैं वाई बड़ी य। अब जेड को हम पुकार सकते हैं ज। इतना क्लियर, एक बार ध्यान से देख लीजिए सभी को, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा धमाकेदार आने वाला है आपके लिए, थोड़ा सा कठिन, ओके। तो आ चुके हैं एक नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए, शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ने के साथ बोलना भी सीखेंगे। तो साउंड ऑफ आई, यानी कि मैंने इससे पहले जो पार्ट्स बनाए उसमें साउंड ए, साउंड बी, साउंड सी, साउंड डी, ये सब पढ़ा दिए। अब नंबर है साउंड आई का। आई की ध्वनि पढ़ने वाले हैं, बस फिक्र मत कीजिए, जो भी आ रहा है उसको सीख लीजिए। एक वर्ड्स यानी आई को सीख गए तो कम से कम तुम ये समझ लीजिए 26 वर्ड्स में से आपकी 1% इंग्लिश क्लियर हो गई। 26 में से। अगर आप पर बोलना नहीं आती है और ना ही पढ़ना आती है तो फिक्र मत कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, शुरुआत में दिखाई दे रहा होगा आपको RING, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? रिंग। सर कैसे बोलेंगे ये बताइए, पहले इसका एग्जाम्पल आप दीजिए। तो इस आई को हम सिर्फ इस वाले मीनिंग्स में सिर्फ ई की ध्वनि निकालेंगे, इसकी छोटी ई की। तो इस र को बोलते हैं आर और आई को बोलते हैं ई, तो र प्लस ई हो गया रे। एंड एन को बोलते हैं अंकी बिंदी, तो रिंग हो गया। अब जी को कहते हैं ग, तो रिंग हो गया पूरा। तो रिंग माने होती है अंगूठी। उसी प्रकार से एल को कहते हैं ल। छोटी ई को हम निकालेंगे छोटी ई की ध्वनि में, तो ल प्लस ई हो गया ले, और पी आधा है तो प, आधा प। एस को कहते हैं स, पूरा स है तो लिप्स हो गया। लिप्स माने होता है होठ। यहाँ पर इस आई को ये नहीं बोलेंगे कि आई है, ये आई को हम बोलेंगे सिर्फ ई की छोटी ई की ध्वनि में, ठीक है। अब यहाँ पर एस लिखा हुआ है, साथ में एच है, तो ये बनता है सा से फलगम से, तो स हो गया। एंड आई को हम ई बोलते हैं, तो स पे लगा तो ए, तो सी हो गया। एंड पी को कहते हैं प, तो सी प्लस प, सिप हो गया। सिप माने होता है जहाज। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, रीड अलाउड एंड राइट, पढ़िए और लिखिए, ये हमको खुद लिखने हैं। उसी प्रकार से डब्ल्यू को मैंने कहा था वो कहते हैं, और छोटी को कहते हैं ई, तो वो प्लस ई हो गया वी, और एन को कहते हैं न, तो विन बन गया हमारा। इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं विन। विन माने हिंदी में इसका अर्थ होता है जीतना, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी लिखा है और इस बी को कहते हैं ब, और छोटी को कहते हैं आई, तो ब प्लस ई क्या हो गया? ब प्लस ई हो गया बी। एंड टी को कहते हैं ट, तो बी प्लस ट मतलब बिट। बिट माने क्या होता है? टुकड़ा। उसी प्रकार से HIT, ह को एच कहते हैं और ई को कहते हैं ए, तो ह प्लस ई ही हो गया। एंड टी को कहते हैं ट, तो हिट। हिट माने क्या होता है? मारना। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? मारना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के लिखा है, तो के को कहते हैं क और आई को कहते हैं ए, तो क प्लस ई होगा की। एंड डी को कहते हैं ड, तो किड हो गया हमारा। तो किड माने बच्चा होता है, किड। जिस प्रकार से चाइल्ड माने बच्चा, उस प्रकार से किड माने बच्चा, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी लिखा है, तो बी को कहते हैं ब और आई को कहते हैं ए, तो ब प्लस ई हो गया बी। एंड एन को कहते हैं न, तो बिन हो गया। बिन माने होता है डोल। उसी प्रकार से ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड लिखा है हमारे लिए। एस को कहते हैं स, और छोटी को इस वाले हम पूरे पोर्शन में क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, तो स प्लस ई क्या हो गया? सी हो गया सर। अब टी को कहते हैं ट, तो सी ट, सी प्लस ट मतलब फिट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? सिट।
फिट माने बैठना, एक बार फिर से, रिंग माने अंगूठी, लिप्स माने होठ, सिप माने जहाज, विन माने जीतना, विट माने टुकड़ा, लिफ्ट माने मारना, और किड माने बच्चा, और विन माने डोल, एंड सिट माने बैठना। इतना क्लियर? जी हाँ सर, थोड़ा सा कर्टन पढ़ाइए, फिर सिंपल सा है। तो कर्टन देखिए आगे, तो आ चुके हैं हम कर्टन की तरफ। यहाँ पर देखिए साउंड ऑफ आई, साउंड ऑफ आई आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इस आई की ध्वनि आई में ही निकलेगी, ये मत कहते हैं ना कि आई को हम ई बोलेंगे, यहाँ पर ए नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आई बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिखा है तो इस पहले के का तो क हो गया, अब यहाँ पर इस आई को आपको आई बोलना है, ऐसा नहीं कि ए बोलोगे, ठीक है। तो क और आई क्या हो गया? काई हो गया। हाँ सर सिंपल है, तो काई एंड टी, तो काइट हो गया। अब ये मत कहना काइटे, इस ई को यहाँ पर ई साइलेंट रहती है, कुछ कुछ वर्ड्स होती हैं यहाँ पर, जो वर्ड्स होते हैं वो साइलेंट रहते हैं, तो यहाँ पर ई बिल्कुल चुपचाप बैठी रहेगी। तो क्या हो गया? काइट। क्या बोलेंगे इसे? काइट। काइट माने क्या होता है? पतंग। हिंदी में क्या होता है? पतंग। उसी प्रकार से एफ है तो इसे फ हो गया, और यहाँ पर आई को हम कहेंगे आई, तो फ पे जोड़ेंगे आई तो फाई हो गया। ओके सिंपल सर। अब जी एच यहाँ पर साइलेंट रहेगा, इन सभी में वर्ड साइलेंट रहते हैं। एंड टी, तो फाइट हो गया। फाइट माने होती है लड़ाई, फाइट कहते हैं एक लड़ाई से, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर सी एच कहते हैं च, आई को यहाँ पर ई नहीं बोलेंगे, आई बोलेंगे, तो च पे लगाई तो चाई, एंड एल को आता ल है तो एल ल बोलेंगे, डी को कहते हैं डब। तो चाइल्ड माने क्या होता है? बच्चा। ओके, चाइल्ड माने बच्चा, किड माने बच्चा, दोनों का अर्थ सेम होता है। ओके, अब यहाँ से रीड अलाउड एंड राइट, ये हमें पढ़ने हैं और लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर राइट लिखा है RIGHT, यहाँ पर GH साइलेंट रहेगी बिल्कुल, तो आर को र बोलते हैं। हाँ सर। और यहाँ पर जो आई है उसको आई बोलेंगे, तो र प्लस आई राई हो गया। एंड टी को कहेंगे ट, तो राइट माने सही। आप बोलोगे सर ये राइट क्या है? यहाँ पर GH साइलेंट रहेगी भाई, साइलेंट वाले वर्ड्स नहीं बोलने हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए NINE, इस न को न बोलते हैं। हाँ सर। आई को कहते हैं आई, तो न पे लगा तो नाई। हाँ सर सिंपल है, हाँ सिंपल ही होगा। एंड लास्ट में एन है तो न, तो नाइन माने क्या हो गया? नो। अब तुम कहोगे सर इसमें ई भी है, तो ई बच्चों इसमें साइलेंट रहती है, वरना इसको नाइन ही कहते नहीं कहते, लेकिन इसे नाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो ई है वो साइलेंट है। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है नाइस, एन कहते हैं न से और आई कहते हैं आई से, तो न प्लस आई नाई। अब यहाँ पर देखिए सी, अब तुम कहोगे सर सी को कभी बोलते हैं, पर यहाँ पर हम दो प्रकार से स को बोल सकते हैं। सी को स भी कह सकते हैं और कभी कह सकते हैं, बट हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सी को स की ध्वनि निकालती है, तो नाई और स, तो नाइस हो गया नाइस। अब तुम कहोगे सर इसमें ई है, तो ई पिछला वाला उसमें साइलेंट रहता है, ऐसा मत कर देना, इसे कह दो कि नाइस है। नाइस से बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको सिर्फ नाइस कह रहा है, जो ई है लास्ट वाली वो बिल्कुल ही साइलेंट रहने वाली, ठीक है। तो नाइस कहती हैं। अच्छा ओके, अब यहाँ से उसी प्रकार से देखते हैं, एल को कहते हैं ल, आई को कहते हैं आई, तो ल प्लस आई मतलब लाई। अब एफ है तो इसे फ बोलेंगे, तो ये लाइफ हो गया। इसमें ई जो है लास्ट वाली वो साइलेंट रहेगी, तो लाइफ माने क्या होगा? जीवन हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं LIME, अब ल को ल बोलते हैं, आई को आई बोलेंगे, तो ल प्लस आई लाई हो गया। एम को क्या बोलते हैं? म बोलेंगे, तो लाइम हो गया। ऐसा मत करना है जो लास्ट वाले वर्ड्स में ई आ गया तो तुम ई लगा दो, ऐसा मत करना है आपको, तो उसे हम साइलेंट रखना है बोलते समय, ठीक है। तो लाइम हो गया, लाइम माने होता है चूना। ओके, उसी प्रकार फिर टी, आई लगा टाई, एम से मो, तो टाइम माने क्या हो गया? समय हो गया। ये तो आपको पढ़ा ही होगा आपने, पता इतना तो मालूम होगा, टाइम कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो ई है वो साइलेंट रहती है। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस एफ को कहते हैं फ, एंड यहाँ पर क्या है? आई है वो साइलेंट नहीं रहेगी, आई कहती है आई से, तो फ प्लस आई फाई, एंड न को बोलेंगे न, तो फाइन हो गया। फाइन माने क्या होता है? जुर्माना होता है। एम को कहते हैं म। ओके, अब आई है तो माई हो गया, एंड एन को कहते हैं न, तो माइन माने क्या हो गया? मेरा हो गया। माई माने होता है मेरा, उसी प्रकार से माइन माने मेरा। अब यहाँ पर देखिए एन लिखा है, तो एन को बोलते हैं न, आई को कहेंगे नाई, आई बोलेंगे तो न प्लस आई नाई हो गया। एंड यहाँ पर GH क्या रहेगी? साइलेंट रहेगी, ठीक है। GH यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोलेगी, वरना इसको हम नीट कहते हैं, निक्ट। अब यहाँ पर निक्ट वाली कोई बात ही नहीं, इसको हम नाइट कहते हैं, यानी कि रात। नाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? रात। इतना क्लियर? जी हाँ सर। अब यहाँ से पढ़ने वाले एक स्टोरी जो कि आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली, तो बने रहे आगे। तो आ चुके हैं एक स्टोरी में, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अ चाइल्ड ऑफ लाइफ, अ बोलेंगे इसको कहेंगे चाइल्ड, इससे कहेंगे ऑफ, इससे कहेंगे लाइफ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, FH को कहते हैं च, मैंने कहा था कि आई को कहते हैं आई, च प्लस आई चाइल्ड, एंड एल को बोलेंगे ल डी, तो चाइल्ड हो गया। ओके सर, चाइल्ड माने बच्चा होता है, और ऑफ माने होता है क, लाइफ माने, उसी प्रकार से लाइफ बोलेंगे, लाइफ माने क्या होता है? जीवन। तो अ चाइल्ड ऑफ लाइफ, एक बच्चे का जीवन, एक बच्चे का जीवन। ओके, यहाँ पे देखिए, अब इसको पढ़ेंगे हम खुद, इसकी हिंदी भी करेंगे और समझेंगे भी, जैसे जैसे बोलूँ वैसे रिपीट करना है। राम इज़ अ नाइस चाइल्ड,
राम इज़ ए नाइस चाइल्ड, राम एक अच्छा लड़का है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, इज़ माने है, अ माने एक, नाइस माने अच्छा, चाइल्ड माने बच्चा। तो राम एक अच्छा लड़का है। जी हाँ सर। ही हैज़ अ 9 काइट, उसके पास 9 पतंगे हैं। कितनी? 9 काइट। काइट कहते हैं पतंग, 9 माने 9, अ माने इसमें अ क्यों आएगी? अ को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब वैसे अ माने एक होता है, हैज़ का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके पास के लिए आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, किड वाज वेरी हैप्पी, किड वाज वेरी हैप्पी। किड कहते हैं बच्चा, बाज माने था, वेरी माने बहुत, हैप्पी माने खुश, तो बच्चा बहुत खुश था। आगे, यू वियर अ रिंग इन योर फिंगर, यू माने तुम या तुम्हारे, या तुम बोल सकते हो। वियर कहते हैं पहनना, अ माने एक, रिंग माने अंगूठी, इन माने मैं, योर माने अपने, फिंगर माने उंगली। तो तुम अपनी उंगली में एक अंगूठी पहनते हो। क्या पहनती हो? अंगूठी। बियर माने पहनना। ही हैज़ वन अ मैच, ही माने वह, हैज़ माने ये हेल्पिंग वर्ब है, वन माने जीता, अ माने एक, मैच माने मैच, तो वह एक मैच जीत चुका है। सिंपल। यू तुम, आर माने है, वेरी माने बहुत, हैप्पी माने खुश, तो तुम बहुत खुश हो सिंपली बोलोगे। जी हाँ सर। यहाँ से देखते हैं, यू आर वॉकिंग इन द नाइट, यू माने तुम, आर माने है, वॉकिंग माने घूम रहे, यहाँ पर ING मतलब रहे आए, तो इन माने में, नाइट माने रात, तो तुम रात में घूम रहे हो। सिंपल बोल लोगे। हाँ सर। यहाँ से आगे देखते हैं, ही इज़ राइट, वह सही है। ही माने वह, इज़ माने है, राइट माने सही, तो वह सही है। दिस इज़ माइन, दिस माने यह, इज़ माने है, माइन माने मेरा, तो यह मेरा है। ओके। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट माने होता है ये तो हमारी यूजली प्रयोग होता है डोंट का। ओके। जैसे मत वगैरह आती है तो उसके लिए। ओके। वेस्ट कहते हैं बर्बाद, योर माने तुम्हारा, अपना खुद कह लो, ठीक है। टाइम माने समय, तो अपना समय बर्बाद मत करो, मेहनत करते जाओ सीखने के लिए, इसमें लिखा हुआ है डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बस कमेंट में आपको कुछ भी मत लिखना है, बस आपको जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखनी है। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद।